Okay, okay. So we were discussing the nature of the typical cells and their functions. Okay, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे और we have discussed like typitum cells are secretory and amoeboid. When they are secretory, they produce sporopollen and pollen kit. When they are amoeboid, they provide nutrition in this manner. Right? We have studied this. Now there is one more important point, that is the typical cell often become multinucleate. Right? Now this is important as far as your PMTs is concerned. Let us just try to understand what this means. Typitum attain a state of polyploidy. State of polyploidy, right? Now इसका मतलब क्या है? ये एक सेल है, मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। नाउ इसमें और भी न्यूक्लियाई हैं, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, तो हम इसकी प्लॉइडी क्या बोल देते हैं? डिप्लॉयड। इसी तरह से अगर हमारे पास एक सेल है जिसमें अलग अलग न्यूक्लियाई हैं एंड ईच न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड, राइट? सो द प्लॉइडी ऑफ द सेल इज हैप्लॉइड, राइट? ओके, if we have got a cell in which there is a 2n nucleus and there is n nucleus, what would be the ploidy of the cell? यहाँ पर हम confusion ख़त्म करने के लिए हम क्या बोलते हैं? It is diploid cell. Ploidy is a state of nucleus, it is not a state of the cell. ठीक है, ऐसा. This nucleus is diploid nucleus and this is haploid nucleus. Okay, fine. What happens in tapetum? There is a single nucleus, right? Let us suppose it has A, B, C, D, 4 types of chromosomes and the chromosomes are in pairs. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये diploid state होगी। अगर इसमें, ठीक है, अगर इसमें एक एक क्रोमोसोम इसी टाइप का और ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज़ 3n। इसी तरह से अगर इसमें A, B, C, D ये एक और ऐड हो गया तो ये क्या बन जाएगा? 4n बन जाएगा। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइड स्टेट। ठीक है, राइट? दिस इज अचीव्ड बाय endomitosis. Mitosis means appearance of thread-like structures. Mitotic cell division पढ़ा होगा आपने। तो अभी endomitosis का क्या मतलब हुआ? Endomitosis, within the nucleus one type of chromosome is occurring in multiples, right? ऐसा। तो ये सारे A तरह के हैं, ये सारे B तरह के हो गए एंड सो ऑन। ठीक है, एक और चीज़ हो सकती है, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये DNA का मॉलिक्यूल है जिसने बेसिकली क्रोमोसोम बनाना है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका कुछ पार्ट इस तरह से कॉपी हो जाए
अब ये पूरा कॉपी नहीं हो रहा है, ये इस तरह से, ये जो एक सेगमेंट था, ये जैसे एक सेगमेंट है बीच वाला, ये एक सेगमेंट मल्टीपल कॉपीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन एंडोमाइटोसिस। ये हमको किस में देखने को मिलता है? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ये कुछ बहुत बड़े क्रोमोसोम्स हैं विच आर विजिबल विद नेकेड आइज़। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के क्रोमोसोम्स हैं अलग अलग। तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है, बाल्बियनी रिंग्स, ऐसा कुछ, ठीक है। तो टेपिटम के लिए खास बात क्या है यहाँ पर जो हमको पढ़नी है? टेपिटम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एंडोमाइटोसिस जो अभी तक हमने पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। दूसरी चीज़ क्या है? टेपिटम के अंदर एक और फिनोमेना होता है विच इज़ नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिविजन। नाउ सी, व्हेन द न्यूक्लियर डिविजन बिकम्स फ्री ऑफ सेल डिविजन, होना क्या चाहिए? ये न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियाई हो गए, तो अब क्या होना चाहिए? सेल को डिवाइड कर जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट ले लेता है, इस तरह से अटेन कर लेता है, इफ इट अटेन्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट, इट इज़ ड्यू टू फ्री nuclear division, that is the nuclear division has become free of cell division, right? Now this happens peculiarly in the tapetal layer. Why? क्यों होता है ऐसा? ज़रा सोचो, इसको इतने सारे न्यूक्लियस की क्या ज़रूरत होती है? एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो नोन एज, अब थोड़ा साइटोलॉजी में चले जाओ, दिस इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। हाउ डज इट डायरेक्ट्स द न्यूक्लियस? हैज़ DNA. DNA is a genetic material. This DNA passes information for protein synthesis. ये आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, इसी साल पढ़ना है आपने, राइट? इट पासेस इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ दीज प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। तो आप ये कह सकते हो, एक अगर डीएनए बहुत कॉपीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, या एक न्यूक्लियस अपनी काफ़ी सारी कॉपीज़ बना रहा है, ठीक है, मतलब अगर डीएनए कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है, सो इफ़ देयर इज़ इंक्रीज्ड डीएनए कंटेंट, this is to achieve a high rate of enzyme synthesis. एंजाइम्स होंगी तो फंक्शन कर पाएगा, तो इस तरह से अब इसको सिक्रीशंस भी करने हैं, इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है, और बहुत कम टाइम में। देखिए, शुरू में जब आर्कीस्पोरियल सेल वाली स्टेज है तो उस समय फ्लावर क्लोज्ड है, बट धीरे धीरे क्या होगा, फ्लावर के दूसरे स्ट्रक्चर्स भी मेच्योर होने शुरू होंगे एंड द फ्लावर इज सपोज टू ओपन अप, राइट? व्हेन इट ओपन्स अप, द थिंग्स आर गोइंग टू बिकम ड्राई because they are exposed to the external environment. So basically the time left with the tapetum, right, the time left with the tapetum becomes very less. Time left for what? To nourish the spore or the pollen grains, right? ठीक है, तो टाइम कम रह जाता है, तो ये बहुत तेज़ी से
अपने अंदर एंजाइम्स, फूड, ये सारी चीज़ें सिंथेसाइज करेगा, सो दैट इट कैन नाउ नरिश एज मैनी pollen grains or as many microspore cells as possible. Okay, so basically this is related to the concepts of your BMT जो आपको पढ़ना होता है.